नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन सेशन के अंदर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसके बारे में कि आखिर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ था, क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण ये युद्ध करना पड़ा और पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ गया। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी जो है ईरान की साइड से कौन है जो नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि अली खोमेनी के जाने के बाद उस पूरी सेना को संभालने का जिम्मा किसके ऊपर है ये हमें जानना चाहिए। तो वह है मुस्तफा खोमेनी, जो कि अली खोमेनी के बेटे ही हैं। बाकी इजराइल और अमेरिका जो है इस युद्ध के अंदर है। अमेरिका ने ये युद्ध शुरू किया था। वैसे शुरू करने का तरीका जो था वो था इजराइल को अपना एक प्यादा बनाकर इन्होंने अपना काम शुरू किया था। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूएस इंटर्स इन इजराइल ईरान वॉर, जबकि ये जो वॉर है ये अमेरिका का और ईरान का वॉर है। कैसे अमेरिका और ईरान का वॉर है आइए समझते हैं। देखिए आगे, हालांकि ऐसा नहीं है कि उसमें इजराइल का कोई लेना देना नहीं है, भाई इजराइल का लेना देना है तभी इजराइल सामने आया है। इजराइल से तो ईरान की पहले भी दुश्मनी रही है। दुश्मनी के पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ये बीच में इनकी दुश्मनी हुई और अभी तक दुश्मनी चल रही है। अमेरिका ने ये युद्ध शुरू क्यों किया, मेन कारण क्या है वो मैं समझा देता हूं आपको। मेन कारण ये है कि ईरान अभी टेस्ट कर रहा था उसका परमाणु बम। तो भैया अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान अपना खुद का परमाणु बम बना ले, इसलिए उसने सैंक्शंस लगाए हुए थे ईरान के ऊपर। जैसे कि हमारे ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए थे बहुत सारे भारत के ऊपर कि हम भी अपने परमाणु हथियार ना बना पाए, लेकिन डॉक्टर कलाम के कार्यकाल में हमने परमाणु हथियार बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल पर रोक लगा दी ईरान की कि भाई आप बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना सकते। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक ऐसी गाइडेड मिसाइल होती है जो काफी लंबी रेंज रखती है। जैसे भारत के अंदर कौन कौन सी है, तो भैया भारत के अंदर अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 अभी लेटेस्ट जो है हमारी वो है। और इसकी रेंज आप देख सकते हो, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है पूरा सर्कल, यहां तक इसकी रेंज है, यानी कि 5500 से 8000 किलोमीटर तक हमारी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का जो है रेंज है। इसमें ये गाइडेड मिसाइल होती है जिसे आप पहले ही गाइड कर सकते हो भाई कहाँ जाके ब्लास्ट करना है ना। तो ये कारण, ये मुद्दा बनाया गया था एक्चुअल में। अगर बात देखी जाए तो अमेरिका ने ईरान से युद्ध करने के लिए भाई आप पे हमने सैंक्शन लगाया, उसके बाद आपने परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम क्यों शुरू रखा या जारी रखा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इससे हुआ क्या, जब ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध हुआ, देखिए थोड़ा सा समझते हैं। ये रहा हमारा ईरान, हमारा नहीं सॉरी ईरान, ये हमारा कैसे हुआ, ये रहा इजराइल। इजराइल ये पतली सी पट्टी है, ये ईरान है। दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया है और यूनाइटेड स्टेट इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है अभी इजराइल को, है ना, ईरान के विरुद्ध लड़ रहा है। अब उसमें हुआ क्या कि ये जो पतली सी जगह है इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स किसने बंद कर दी भाई, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर दी ईरान ने। अब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर दी तो कुवैत का, इराक का, सऊदी अरेबिया का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो भी है, यूएई का, इन सब का जो तेल का व्यापार था वो ठप हो गया। दुनिया भर में 25% जो ऑयल है पूरी दुनिया के अंदर वो इसी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से जाता है। पाकिस्तान भी यहीं से आता है, यहीं से इंडिया में भी आता है, यहीं से जो है चाइना भी जाता है, जापान जाता है, कोरिया जाता है। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जैसे ही बंद हुआ तो इससे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कोरिया, जापान, जितनी भी कंट्री है नॉर्थन एशिया के अंदर, उन सारी कंट्रीज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्राइसेस जो है ऑयल की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, वो जापान हो या जो है वो उत्तर कोरिया हो या पाकिस्तान हो, अब इन चाचा का तो क्या ही कहना, है ना। इंडिया इंडिया जो कि 60% ऑयल जो है कहां से इंपोर्ट करता है, अपना स्टेट ऑफ हॉर्मोन से इंपोर्ट करता है। ईरान से नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मोन से। ईरान से भी लेता है, कुवैत से भी लेता है, बहुत सारे देशों से लेता है, उधर से अपन रसिया से भी लेते हैं ना। और चाइना जो है, ये चमगादड़ खाने वाले लोग 60 से 70% तक अपना क्रूड ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मोन से ही इंपोर्ट करते हैं। बस इसीलिए तो मोदी जी इसको भी बता रहे हैं, धमका रहे, डरा रहे हैं, भाई ज्यादा तेज नहीं चलने का। अभी क्या, अभी तेरे को तेल वेल मिल नहीं रहा है, ईरान मेरे को तेल दे रहा है, अभी युद्ध वुद्ध करेगा तो तेरे पास एनर्जी खत्म हो जाएगी। हालांकि चाइना के पास बहुत सारा बैकअप है।
देखिए, इन तमाम युद्ध का जो मुद्दा है ये कहीं न कहीं कड़ी जोड़ी जा रही है एप्स्टीन फाइल से। क्योंकि एप्स्टीन फाइल एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे विश्व में बहुत ज्यादा इसकी निंदा करी गई थी, बहुत ज्यादा क्रूर कार्य यहाँ पे लोगों के द्वारा किए गए थे। ये बंदा है एप्स्टीन, जिसका एक प्राइवेट आइलैंड था जिसमें वो छोटी बच्चियों को ले जाया करता था, और वहां पे ये जो अमीरजादे हैं, अमीर लोग, ये उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। ये सारा एप्स्टीन फाइल के अंदर आया हुआ है अभी, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी फोटोज आई हैं, जिसको चलते ट्रंप टावर के सामने, ये जो है ट्रंप टावर के सामने क्या किया था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तमाम तरह का प्रोटेस्ट चल रहा था पूरी दुनिया के अंदर, एप्स्टीन फाइल को ओपन करने की बात कही जा रही। अब इस चीज को छुपाने के लिए हो सकता है इस बंदे ने वॉर शुरू कर दिया हो। अब इनकी निगाह में तो था ही सही, भाई ईरान से लड़ना है, कभी भी लड़ना है। इनने देखा कि अपना जो है खिचड़ा, अपने द्वारा जो रायता फैलाया गया है, ये रायता पूरी दुनिया के सामने जा रहा है, तो अपन क्या करें, ये सबसे बढ़िया टाइम है पूरी दुनिया का ध्यान युद्ध की ओर खींच के ले। इस एप्स्टीन फाइल को एक साइड पड़ी रहने दे और पूरी दुनिया का ध्यान युद्ध में आ जाएगा ना। देखो, अमेरिका की जब भी बात आती है ना, मुझे ये देश हमेशा एक ही चीज इससे समझ में आती है, यूएसए मतलब वो देश जो अपने से ज्यादा पावरफुल किसी को बनते देखेगा तो वो सह नहीं पाएगा। यूएसए पूरी दुनिया के अंदर टेररिस्टों को सपोर्ट करता है, वो चाहे इंडिया पाकिस्तान की बात क्यों ना कर ले। आज पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, कारण है केवल अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा इसको इंडिया से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, हमेशा इसको बताया भाई इंडिया से लड़ो तुम, इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, इंडिया ये है वो है। आज हालत तो आपको पता ही है भाई पाकिस्तान की क्या हालत हो चुकी है। जेलेंस्की, यूक्रेन यूक्रेन की लड़ाई किससे करवाई भाई, रशिया से लड़ाई करवाई, इसके पीछे भी अमेरिका ही है ना, इनकी लड़ाई करवाए। उसके बाद इजराइल ईरान, इनका युद्ध चल रहा है। उससे पहले, इजराइल ईरान से पहले, इराक और ईरान, इराक और कुवैत, ये युद्ध करवाए थे अमेरिका ने। इराक ने जब कुवैत को हराया और इराक फिर ईरान से लड़ने गया, तब अमेरिका ने क्या कहा था कि भाई तेरा साथ देने में आऊंगा। और जब ईरान ने बुरी तरह इराक को धोया, उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, तो अमेरिका नहीं आया, क्योंकि अमेरिका को इराक को कब्जे में लेना था खाली, और कुछ नहीं करना था। किसी देश को अगर हथियाना हो ना, तो उसकी जो इकोनॉमी होती है उसको ध्वस्त कर दो, तो उस देश को आप हथिया सकते हो, जैसे कि अभी पाकिस्तान की हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में होता क्या है पता है, ये शहबाज शरीफ साहब, अब मेरे को इस बंदे का समझ में नहीं आता क्या आदमी है भाई। ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, अभी ये ट्रंप नहीं, ये ड्रम है, ड्रम पे है, ड्रम ड्रम पे ये बंदा, ये डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए ना भाई। इन युद्धों को इसने बिल्कुल विराम दे दिया, टेररिस्टों को पाकिस्तान में से खत्म कर दिया, अफगानिस्तान में कोई टेररिस्ट नहीं रहने दिया इसने, अमेरिका ने, है ना चाचा। इसीलिए बोला था ना आपने, सुना नहीं लोगों ने यार, थोड़ा जोर से बोलना था, थोड़ा मुद्दे रख के बोलना था आपको, क्या तो वो सुनते। वे समझ नहीं आता बंदा क्या सोच के काम करता। भाई तेरी अर्थव्यवस्था किसने खराब करी, कुछ तो सोचो भाई। चलो खैर छोड़ते हैं, पाकिस्तान तो क्या है, पहले ही मरा हुआ, उस पर बात ही करने से क्या है, टाइम वेस्ट होना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। आगे हम बात करते हैं कि भाई इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ा। मोदी जी इस वॉर से जो हो रहे हैं दुनिया भर पे इम्पेक्ट है, उस इम्पेक्ट को जो इंडिया पे भी हो रहा है, इम्पेक्ट को कैसे झेल रहे हैं। 38 दिन हो गए हैं युद्ध को चलते चलते, 38 दिन युद्ध को चलते चलते हो गए, दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस आ चुका है। ऑयल की प्राइस जो कि $65 पर बैरल थी युद्ध के पहले, युद्ध के दौरान $115 पर बैरल चली गई है, और ये सबसे ज्यादा हाइक पर है अभी, मतलब सबसे ज्यादा प्राइसेस जो है अभी वर्तमान समय में बढ़ी है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? देखिए दोस्तों, कहा नहीं जा सकता ये वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात है, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जिस प्रकार हमने कोविड-19 में अपनी यूनिटी से देश को बचाया था, उसी तरीके से हमें प्रिपेयर रहना होगा, कोई बड़ी आपदा आ सकती है। ये कहने का उनका कारण हो सकता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो गर्मी बढ़ रही है वो हो सकता है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो हो सकता है, सीओके का मुद्दा हो सकता है, पीओके का मुद्दा हो सकता है ना, कोई भी मुद्दा हो सकता है। तो यहाँ पे हमें अपने देश को साथ देने की जरूरत है। बाकी
38 दिन से बहुत अच्छा भारत में जो है मेंटेन किया गया है एनर्जी को, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी पेट्रोल प्राइसेस 106 रुपए पर लीटर है। एमपी के अंदर 115 पे पहुंच गई है 65 से पर बैरल प्राइस डॉलर में। तो ये मान के चलो कि जो मिल रहा था क्रूड ऑयल जिस रेट में, उससे डबल रेट हो गया है। लेकिन फिर भी अगर सरकार ने नहीं बढ़ाया तो ये काफी अच्छा जो है आम आदमी के लिए मुद्दा रहा है। बाकी हमेशा इंडिया जो है पीस के साथ खड़ा होता है, तो आज भी इंडिया पीस के साथ खड़ा है। वो नहीं चाहता किसी प्रकार का किसी के साथ वॉर हो, क्योंकि वॉर होने से दुनिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस आते हैं, दुनिया में लोगों को, आम आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ती है ना। सो इसीलिए इंडिया पीस के साथ होता है। आपके इस मुद्दे पर क्या व्यू है? हालांकि देखिए, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि इस बंदे ने क्या सोच के डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया था। क्या सोच के मतलब अपील करी थी कि नोबेल पीस प्राइज दिया जाए इनको। अब मुझे तो नहीं पता क्या सोच के इसने अपील करी थी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि इस बंदे ने ऐसा क्या सोचा। कौन चाचा, आपने क्या सोचा था चाचा? नहीं, मेरे को बताओ क्या सोचा था। चेहरे पे देखो अपने तोते उड़े हुए हैं भाई। चलो खैर छोड़ो यार, फिर वही बात हो जाएगी कि मरे हुए को क्या ही मारना, है ना। बाकी आपके क्या व्यूज हैं? इन्होंने क्या सोच के बोला होगा नोबेल पीस प्राइज इस बंदे को देने को, जो एप्स्टीन फाइल में ऐसी भद्दे काम कर रहा है। खैर जो भी हो, आपको कैसा लगा और आप एप्स्टीन फाइल के बारे में इस बंदे को क्या कहना चाहोगे, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।